विकसित होने की राह से मेरा मतलब है कि क्या मैं अभी तक दिल्ली के किसी एक इलाके को भी ये कह सकता हूँ कि ये फ्रांस को टक्कर दे सकता है या किसी भी विकसित देश को टक्कर दे सकता है। देश की राजधानी दिल्ली को विकसित नहीं कर पा रहा हूँ। ट्रम्प आता है तो मुझे स्लम्स एरिया को छुपाना पड़ता है। मैं आपके पॉडकास्ट में कैमरे के माध्यम से ये चैलेंज करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का हमेशा से फोकस बड़ा रील पे रहता है। रील जीबी भी उनको कहा जाता है। कैमरे पे बहुत फोकस करते हैं। बट एज अ टीचर आपने ऐसा क्या ऑब्जर्व करा और आपको क्या वैसा लगा कि अब देश की हालत बिगड़ गई? कब आपका भरोसा टूटा? क्योंकि 2014 में तो हम सबके पास बहुत अच्छा भरोसा था। 2014 के चुनाव में दल के लिए नहीं, देश के लिए वोट करिए। वोट फॉर इंडिया। मोदी जी आएंगे तो शायद देश एक अलग दिशा में जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने इतने सारी चीजें बताई थी कि मैं जानता हूँ पेट्रोल डीजल कैसे बढ़ सकता है, मैं जानता हूँ रुपया नहीं गिर सकता है। ये सब हम लोगों ने सपना जिया था। बट 2017 में जब मोदी जी का वो इंटरव्यू सुधीर चौधरी के साथ मैंने सुना था, तो मोदी जी ने कहा कि जो आपके स्टूडियो के बाहर समोसे की या पकौड़ों की रेडी लगा रहे, अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे कि नहीं मानोगे? तो मैं उसी दिन समझ गया था एक प्रधानमंत्री जो 2047 में लोगों को विकसित होने का सपना दिखा रहा है और वो पकौड़े तलने की या समोसे की रेडी लगाने को रोजगार कह रहा है, तो इसका मतलब देश सही दिशा में तो नहीं है। कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। सब कुछ तो नकली पकड़ा जा रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं? आप तो गलत दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, जो सर ये मोदी और योगी वाली जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि मोदी जी चाहते हैं कि भाई योगी जी का तो थोड़ा कद है, पार्टी में थोड़ा कमी रहे, ये भी सही है? सर आजकल मोदी के पीछे पड़े हुए हैं, करंट गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हैं। सर नेता बनना चाहते हैं? मेरा तो अब ये क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन तो मैं सरकार में पूछूंगा ही नहीं। मैं पूछूंगा अभिनय सर ऐसे गुस्से में रहते हैं? सर ऐसे तो आप इतना गुस्से में रहोगे सर, बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा सर। ऐसा होता है क्या कुछ? हाँ, मैं एक मैथ्स टीचर से सुनना चाहता हूँ प्रेम की परिभाषा की। आत्मा के साथ समर्पण है, प्रेम दया है। नहीं, आप सर गाने वाने थोड़ा शायरी वायरी करते रहते हो तो शायरियाँ तो मैंने अपनी लिखी ही। एक शायरी गलत तो उसके दिल पे नाम भी लिखा था, जिसे हम कोरी स्लेट समझते रहे, उस पे ना जाने किस किसने लिख के मिटा रखा था। अच्छा, इस पे बताओ आपका कैसे चालू हुआ है लव अफेयर एंड एवरीथिंग? चालू ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसका कोई बटन होता है कि जी नहीं, हम चालू मतलब कर कभी देंगे। तो नैन मटक्का हुए थे ना। नहीं, मतलब आपकी वाली जनरेशन में नहीं है कि नैन मटक्का हुए और झट से मैसेज पास कर दिया। हमारे लिए तो यही बड़ी बात होती थी कि किसी लड़की ने हमसे कॉपी मांग ली।